राजपाल यादव एक भारतीय हास्य अभिनेता, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पाठकथक लेखक हैं। उन्हें विभिन्न हिंदी फिल्मों में उनकी हास्य भूमिका के लिए जाना जाता है। राजपाल नौरंग यादव का जन्म मंगलवार 16 मार्च 1971 को हुआ। गांव कुंडला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी राशि मीन है। उन्हें शाहजहाँपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की। कक्षा 10 तक उन्होंने लगभग 3 स्कूल बदले। इसके बाद उन्होंने सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में दाखिला लिया। अपने माता पिता की वसीयत में उन्होंने कक्षा 11 और 12 में विज्ञापन की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने शाहजहाँपुर में ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में 2 साल का प्रशिक्षण लिया। हालांकि उन्हें कला का अध्ययन करने में रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री में अपनी स्ट्रीम को कला में बदल दिया। उन्होंने स्वामी सुखदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से राजनीतिक विज्ञान और हिंदी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की। जब वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने विभिन्न नुक्कड़ नाटकों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार थिएटर प्ले अंधेरे नगरी चौपट राजा में अभिनय किया था। नाटक में उनके अभिनय को दर्शकों ने सराहा और फिर उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया। अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए वह शाहजहाँपुर में एक थिएटर ग्रुप कोरोनेशन आर्ट थिएटर में शामिल हो गए। 1992 में उन्हें भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स या भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश से अभिनय डिप्लोमा किया। उन्होंने विभिन्न थिएटर नाटकों में प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से 3 साल का एक्टिंग कोर्स किया। मई 1997 में वह एनएसडी के पास हुआ और जून 1997 में वह अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। उनके पिता नवरंग सिंह यादव एक किसान है। उनकी माता का नाम गोदावरी यादव है। 20 साल की उम्र में उनकी शादी करुणा नाम की लड़की से हुई और उनकी एक बेटी है जिसका नाम ज्योति यादव है। बाद में ज्योति के जन्म के कुछ दिनों बाद गर्भावस्था के बाद की जटिलताओं के कारण करुणा की मृत्यु हो गई। 2002 में जब राजपाल कनाडा में हिंदी फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई की शूटिंग कर रहे थे, तब कनाडा के कैलगरी में एक कॉफ़ी शॉप में उनकी मुलाकात राधा नाम की लड़की से हुई। वे दोस्त बन गए और कुछ दिन साथ बिताने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। राजपाल फिर भारत लौट आए और राधा के संपर्क में रहे। लगभग 10 महीने की प्रेमलाप अवधि के बाद राधा कनाडा से भारत आ गई। इसके बाद उसे जोड़े ने 10 जून 2003 को शादी कर ली। एक इंटरव्यू के दौरान राजपाल के बारे में बात करते हुए राधा ने कहा, जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा तो राजपाल मुझे अपने घर ले गए। मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने घर का इंटीरियर कनाडा के उसी होटल में करवाया जहां हम पहली बार मिले थे। राजपाल ने राधा के बारे में बात करते हुए कहा, वह मुझसे 9 साल छोटी है और मुझसे 1 इंच लंबी है। इस जोड़ी की 2 बेटियां हैं जिनका नाम हर्षिता और रेहानसी है। यादव भावना गांव कुंडारा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। राजपाल ने अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत हिंदी टीवी धारावाहिक मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से की, जिसमें उन्होंने नौरंगी लाल की भूमिका निभाई। यह शो डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था, लेकिन यह दर्शकों का प्रभावित करने में असफल रहा। लगभग 2 वर्षों तक वह कुछ अन्य हिंदी टीवी धारावाहिकों जैसे मोहनदास बोल और नया दौर में दिखाई दिया। उन्होंने संस्कृत टीवी धारावाहिक सपसरता में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने विदूषक की भूमिका निभाई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह टीवी धारावाहिकों के लिए बने हैं और वह हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते थे। 1999 में उन्होंने दिल क्या करे से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक स्कूल वॉचमैन की भूमिका निभाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग डेब्यू करने के लेकर बात की। उसने कहा, मैं 1997 में मुंबई आया था। मेरे राम गोपाल वर्मा, महेश भट्ट, श्याम बेनेगल, गोविंदा निहालानी और प्रकाश झा सहित विभिन्न निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउस के कार्यालयों में जाता था। मैं RGV के कार्यक्रम में इतना नियमित था कि उनके कार्यक्रम के बाहर का चौकीदार मेरा चेहरा पहचानने लगा था। एक समय था जब मैं एक प्रोजेक्ट पूरा करता था, मुंबई हवाई अड्डे पर उतरता था, दूसरा पैक किया हुआ सूटकेस लेता था जो मेरी पत्नी घर से नए कपड़ों के साथ भेजती थी और वहीं से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए निकल जाता था। एक बार मुझे एक फिल्म का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिला जो मुंशी प्रेमचंद की कफन का रूपांतर भी था। मुझे लखनऊ के पास एक गांव में शूटिंग करनी थी।
जब मैं सुबह उठा था तो मेरी नाक में रेत के कण होते थे। यह बहुत बुरा था। वह शूटिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने कभी किसी बात को लेकर शिकायत नहीं की। मैंने अपने परिवार को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। यह उस समय था जब अभिनेताओं को स्टाफ को भी 3 सितारा होटल में कमरे मिलते थे। मेरे स्टाफ ने सोचा कि मैं इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए पागल हूँ। 1999 में उन्होंने मस्त और सूल जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। 2000 में उन्होंने हिंदी फिल्म जंगल में नकारात्मक किरदार सिप्पा निभाया। फिल्म में अपने किरदार से वह चर्चा में आए और फिर उन्हें कई हिंदी फिल्मों के ऑफर मिले। उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में पहचान हिंदी फिल्म हंगामा से मिलनी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने राज की भूमिका निभाई थी। कॉमेडियन के रूप में उनकी कुछ अन्य लोकप्रिय फिल्में भागम भाग, भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 है। 2007 में उन्होंने फिल्म चश्मे-बधू से मराठी में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक बियर शॉप के मालिक की भूमिका निभाई। उन्होंने राडा रॉक्स और दगडबाईची चाल जैसी कुछ अन्य मराठी फिल्मों में अभिनय किया। 2013 में उन्होंने पंजाबी फिल्म चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ में रिक्शा चालक की भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने अंग्रेजी फिल्म भोपाल ए पियर फॉर रेन में दिलीप के किरदार से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2017 में उन्होंने सहायक भूमिका में फिल्म श्रेष्ठ बंगाली से बंगाली डेब्यू किया। 2016 में राजपाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वसंभव पार्टी शुरू की। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने के बारे में बात करते हुए कहा, मैं विवाद की नहीं संवाद की राजनीति करने आया हूँ। हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा अंदाज अलग होगा। हम समाज को सिखाएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत और मजबूत किया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपाल ने ऐलान किया कि उनके बड़े भाई शिवपाल पार्टी के राष्ट्रीय होंगे। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी का सपना लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरी पार्टी सत्ता उन्मुख नहीं है, स्वार्थी नहीं है, बल्कि समाज उन्मुख होगी। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। यह मेरा संकल्प है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह पार्टी चुनावी मौसम का मेढक नहीं है। चुनाव सही समय है जब हम अपनी भावनाओं के साथ समाज के सामने उपस्थित होते हैं। समाज को सार्थक, सकारात्मक, रचनात्मक विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। ये एक लंबे अभियान की शुरुआत है। हम कोई आंदोलन चलाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करने वाले समूह नहीं है। हम सीधे संवाद करने, दर्द बांटने, समस्याओं का समाधान खोजने और विवादों को निपटाने के लिए लड़ने वाले एक समूह है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन चाहते हैं कि मेट्रो बनने से पहले मुन्ना जी किसानों कर्जा की पाई चुका दी जाए। हम एक्सप्रेसवे के लिए सहमत हैं, लेकिन उससे पहले हम गांव तक सड़कें बनाते देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ साल बाद उनकी राजनीति में रुचि कम हो गई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2010 में उन्होंने तमिल फिल्म शिवाजी द बॉस में विवेक के किरदार को हिंदी में डब किया, जो 2007 में रिलीज हुई थी। उन्होंने एक बार अपना ट्रेवलिंग एक्टिंग स्कूल राजपाल की पाठशाला शुरू किया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए कहा, मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ महीनों तक पानी भरा रहता है। बहुत सारी गलत सूचनाएं थी और शायद ही कोई प्रेरणा थी। मुझे पिछले 30 वर्षों में थिएटर और फिल्मों में एक कठिन यात्रा करनी पड़ी है, लेकिन हजारों बच्चे ऐसे थे जो कभी सफल नहीं हो सके। एक चलते स्कूल की अवधारणा के माध्यम से मैं अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान को उन तक लाना चाहता हूँ। 24 मार्च को राजपाल ने एक फिल्म निर्माण कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड शुरू की और अपने बैनर तले हिंदी फिल्म अता पता लापता का निर्माण किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। कुछ ही सालों में प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। 2010 में राजपाल ने हिंदी फिल्म अता पता लापता बनने के लिए दिल्ली की कंपनी मुराली प्रोजेक्ट्स में 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही और वह कर्ज की रकम चुकाने में असफल रहे। इसके बाद कंपनी के मालिक ने राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद उन्हें चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को 6 महीने की जेल और 11.2 करोड़ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। 3 दिसंबर 2013 से 6 दिसंबर 2013 तक 4 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद उन्हें 50,000 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। एक मीडिया सूत्रों के मुताबिक यादव ने 3 दिसंबर 2013 से 6 दिसंबर 2013 तक
4 दिन जेल में बिताए थे, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने की एक खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा को निलंबित कर दिया था। वसूली मुकदमे की सुनवाई कर रही है। एकल न्यायाधीश पीठ ने दिसंबर 2013 में यादव द्वारा टायर हलफनामे पर आपत्ति जताई थी, जो कथित तौर पर गलत तरीके से तैयार किया गया था और इसमें उनकी पत्नी के जाली हस्ताक्षर थे। अदालत ने आदेश दिया था कि यादव को अवमानना के लिए 10 दिनों के लिए जेल भेजा जाए। एक इंटरव्यू में राज्यपाल ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा, पिछले 15 वर्ष से मैंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। मैं नकारात्मक नहीं सोच सकता। मुझे नहीं पता कि कौन नकारात्मक है या सकारात्मक, लेकिन मैं अपना काम जानता हूँ और जहाँ काम है वहाँ कर्म है। मैंने बचपन से अपना काम किया है और मुझे नहीं पता कि नकारात्मक या सकारात्मक क्या है। मैं अतीत का बोझ अपने साथ नहीं रखना चाहता। लोगों को वह करने दीजिए जो उन्हें करना है। अगर मेरा काम पसंद आया तो आगे बढ़ूंगा। यह सब जीवन के बारे में है। हर दिन की तरह सूरज की किरणें भी अलग होती है, वैसे ही राजपाल यादव भी अलग है। वह अपनी रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं और उन्हें दर्शकों का प्यार मिला है। मुझे बहुत प्यार मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। 2001 में जंगल के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन पुरस्कार जीता। 2004 में हंगामा के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित। 2004 में कल हो ना हो के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित। 2006 जनपद रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2006 वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित। 2008 क्रेजी फॉर के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकित। 2008 भूल-भुलैया के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2009 में भूतनाथ के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2022 इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी हेल्थ साइंस एंड पीस अमेरिका द्वारा मरणोत्तर डॉक्यूमेंट्री डिग्री के लिए नामांकित किया गया। उनका मासिक वेतन लगभग 30 लाख रुपये है और उनकी वार्षिक आय लगभग 4 करोड़ रुपये है। उन्होंने प्रति फिल्म लगभग 1-2 करोड़ रुपये और एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। बचपन में राजपाल यादव एक कुख्यात बालक थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, जब मैं 4वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं और मेरे दोस्त गाँव में एक पेड़ से फल तोड़ते थे। एक दिन जब मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, हवा के तेज झोंके के कारण मेरा संतुलन बिगड़ गया। मेरा पैर पेड़ की एक शाखा में फंस जाने के कारण मैं उल्टा लटक गया था। मेरे दोस्तों को मुझे नीचे उतरने में मदद करने के लिए मेरे पिता को बुलाना पड़ा। जब मेरे पिता ने मुझे देखा तो वह क्रोधित हो गए और मुझे और पेड़ों पर चढ़ने के लिए ताना मारते रहे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी कभी उन्हें अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए ट्रैक से यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा साझा किया। उसने कहा, बार मैं अपने बड़े भाई श्रीपाल के साथ शहर से घर लौट रहा था। देर तक कोई सवारी नहीं मिली। उस वक्त मैं 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर पहुंचा। मुझे वह दिन आज भी याद है। एक समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं थे। मेरी जेब खाली थी। मैं बड़े भाई के पास 1 रुपया था। हम स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। वह मेरी नज़र बिक रही लॉन्ड्री पर पड़ी। मैंने भाई से कहा, 1 रुपया लिया और उससे लॉन्ड्री खरीद ली। इस पर भाई ने मुझे बहुत डांटा। दूसरे दिन जब मैं स्कूल के लिए शहर आया तो मैं लॉन्ड्री देखने गया। मुझे 65 रुपये का इनाम मिला। इसके बाद मैंने 65 में से 10 टिकट और के लिए ले ली। 5 रुपये अपने भाई पास रखकर 50 रुपये अपने भाई को दे दिया। जब मैं 5 रुपये पाकर मैं बहुत खुश रहा था, लेकिन भाई ने कहा, आज के बाद लॉन्ड्री मत खरीदना। वह प्रसिद्ध अंग्रेजी अभिनेता और हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने अपने घर के मंदिर में चैपलिन की एक तस्वीर भी रखी है। एक इंटरव्यू में राजपाल ने बताया था कि उन्हें कुत्ता और सांपों से डर लगता है। अपने खाली समय में उन्होंने खाना बनाना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और गेम खेलना पसंद है। 2017 में धर्मराज युधिष्ठिर नाम के एक शख्स का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजपाल के छोटे भाई होने के नाते राजपाल ने उनकी आर्थिक मदद नहीं की। बाद में एक अन्य यूट्यूब वीडियो में धर्मराज, कोई विशेष कारण नहीं है, मेरे पासपोर्ट
पर हमेशा मेरे पिता का नाम रहा है। बस 2017 में धर्मराज युधिष्ठिर नाम के एक शख्स का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजपाल के छोटे भाई होने के नाते राजपाल ने उनकी आर्थिक मदद नहीं की। बाद में एक अन्य यूट्यूब वीडियो में धर्मराज ने साफ किया कि केवल उसका चेहरा राजपाल से मिलता जुलता है और 2017 का वीडियो सिर्फ एक शरारत वीडियो था। 2021 में राजपाल यादव ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसी बारे में बात करते हुए कहा, कोई विशेष कारण नहीं है, मेरे पासपोर्ट पर हमेशा मेरे पिता का नाम रहा है। बात बस इतनी सी है कि अब ये स्क्रीन पर नजर आएगा। इसके अलावा वह तभी हुआ जब अपूर्व यश ने मुझे एक वेब श्रृंखला और एक नई फिल्म की पेशकश की, इसलिए मैंने सोचा कि कोविड से पहले मैं सिर्फ राजपाल यादव था और अब जब पूरी दुनिया एक छोटे से गाँव में बदल गई है तो मुझे अपना पूरा नाम इस्तेमाल करने में मुझे नहीं लगता कि किसी ने मेरे पिता का नाम इतनी बार लिया होगा जितने पिछले कुछ दिनों में मैं लिया गया हूँ। फिल्म फादर और सेल्समैन के एक समानता में जिसमें अभिनय कर रहा हूँ, जो देश भर के दर्शकों तक पहुँचेगी दुनिया भर। उन्हें गेडी और लाइफस्टाइल और इंस्पेक्टर जैसी विभिन्न पत्रिकाओं को कवर पर चित्रित किया गया है। राजपाल को कोका कोला, बीमा, टॉप लाइन और नोकिया 1100 जैसे विभिन्न ब्रांडों के टीवी विज्ञापन में दिखाया गया है।